तकरीबन सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा को श्रीलंका ए के खिलाफ जो सुपर ओवर में हार मिली उस हार का जिम्मेदार ठहराया। बोला साफ तौर पर कि कंफ्यूज्ड कैप्टेंसी जो तिलक वर्मा ने अंपायर्स के साथ बहसबाजी की, टाइम वेस्ट किया, फालतू का टाइम वेस्ट किया, उस वजह से बैड लाइट हो गई और बैड लाइट की वजह से इंडिया ए के बैटर्स को सुपर ओवर में आगे चलकर बैटिंग करने में दिक्कत हुई और जो 17 रन का टारगेट सेट किया था श्रीलंका ए ने उसे इंडिया ए के बैटर्स चेज नहीं कर पाए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सी वो वजह है, एक्चुअल वजह जिस वजह से इंडिया ए इस मैच को श्रीलंका ए की जब पारी शुरू भी नहीं हुई थी, जब चेज शुरू भी नहीं किया था, श्रीलंका ए ने 266 का जो टारगेट सेट किया था, इंडिया ए ने श्रीलंका ए की जब बैटिंग शुरू भी नहीं हुई थी उससे पहले ही इंडिया ए ने एक बड़ा नुकसान करवा लिया था 10 रनों का और वो डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ इस मैच में, डिफरेंशिएटर साबित हुआ इस मैच के अंदर। आपको उस फैक्टर के बारे में, उस मोमेंट के बारे में बताऊंगा जहां पर 10 रनों का नुकसान हुआ इंडिया ए को श्रीलंका ए के खिलाफ इस मैच में। चलिए फटाफट से आपको लेकर चलता हूं उस मोमेंट पर। यहां पर देखिए यही वो मोमेंट है, यहां पर मथुलन गेंदबाजी कर रहे हैं, श्रीलंका ए के गेंदबाज, तेज गेंदबाज और बैटिंग पे हैं, स्ट्राइक पर हैं यहां पर विपरज निगम। अब हुआ क्या, 31वें ओवर में, इससे पहले इंडिया ए की पारी की 31वें ओवर में, इंडिया ए की पारी की 31वें ओवर में होता क्या है, अनुकूल रॉय बल्लेबाजी कर रहे थे और वो पिच के ये जो पिच देख रहे हैं यहां पर, ये बड़ी सी पट्टी 22 यार्ड की, 22 गज की पट्टी, इस 22 गज की पट्टी के बीच में, पिच के बीच में अगर कोई बल्लेबाज दौड़ता है या इवन गेंदबाज भी दौड़ता है तो एक वार्निंग दिया जाता है। पहली बार जब कोई ऐसा करता है खिलाड़ी तो उसे वार्निंग दिया जाता है अंपायर्स के द्वारा। उसके बाद अगर वही गलती वापस से रिपीट की जाती है, वही गलती दोहराई जाती है तो फिर वहां पर 5 रनों का पेनल्टी होता है। जब जब आप वैसा करेंगे उसके बाद, पहली गलती के बाद अगर 2 बार ऐसा करते हैं तो 10 रनों का नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। अब यहां पर हुआ क्या था, 31वें ओवर में अनुकूल रॉय ने सबसे पहले पिच के प्रोटेक्टेड एरिया पे यहां पर रनिंग की, बैटिंग करते हुए फॉलो थ्रू में वो भागने लगे पिच के बीच में। उसके बाद हुआ क्या, वहां पर अंपायर्स ने वार्निंग दी। अब उसके बाद जब 35वें ओवर की बारी आई, 35वें ओवर में वापस से इस बार विपरज निगम ने ऐसा किया। देखिए आपको दिखा रहा हूं, यहां पर विपरज निगम ने मथुलन की गेंद को टैप किया, टैप करके वो रन लेने के फिराक में थे और रन किस तरह से भाग रहे हैं, देखिए पिच के बीचों बीच इस प्रोटेक्टेड एरिया पर वो भाग रहे हैं विपरज निगम। यहां पर देखिए किस तरह से विपरज निगम आगे भाग रहे हैं, देखिए फ्रेम बाय फ्रेम आपको दिखा रहा हूं किस तरह से, देखिए ये क्लोजअप शॉट है, किस तरह से विपरज निगम पिच के बीचों बीच खड़े हैं, भागकर रुक गए हैं, पिच के बीचों बीच प्रोटेक्टेड एरिया पर खड़े हैं। अंपायर्स ने ये सब नोटिस में लिया और बोला कि 31वें ओवर में आपके ही टीम के बल्लेबाज अनुकूल रॉय को हमने ऑलरेडी एक वार्निंग दिया हुआ है, अब आपने किया है तो ये दूसरी गलती है उस तरह की, तो अब 5 रनों का नुकसान तो आपको झेलना पड़ेगा, इंडिया ए को झेलना पड़ेगा। अब यहां पर हुआ क्या, सबसे पहले तो गेंद को आईसीसी के नियम के मुताबिक, क्रिकेटों के नियम के मुताबिक, क्रिकेट का जो नियम है, जो आईसीसी जो नियम बनाए रखे हैं उसके मुताबिक अंपायर ने सबसे पहले यहां पर डेड बॉल दिया। देखिए डेड बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया इस तरह से कि ये डेड बॉल है और उसके बाद अगले फ्रेम में देखिए यहां पर, देखिए इस तरह से 5 रनों का भी इशारा कर दिया, मतलब 5 रन यहां पर पेनल्टी के तौर पर इंडिया ए को 5 रन की पेनल्टी लगी है। अब ये रन जो हैं वो जोड़े जाएंगे, कटेंगे नहीं, इंडिया ए के टोटल में नहीं कटेंगे। इंडिया ने फॉर एग्जांपल यहां पर कितने रन बनाए थे अपनी पारी के बाद, 50 ओवर के बाद 265 रन बनाए थे, तो 265 में ऐसा नहीं होगा कि 5 रन का नुकसान हो गया और 260 कर दो, वैसा नहीं होगा। जब श्रीलंका ये अपनी पारी की शुरुआत करेगी तो वहां पर 5 रन ऐड हो जाएंगे, समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए होता क्या है, केवल एक बार नहीं, 35वें ओवर के बाद 37वें ओवर में भी विपरज निगम ने सेम वही गलती दोहराई और टोटल 10 रनों की पेनल्टी इंडिया ए को यहां पर चढ़ गई। 10 रनों की पेनल्टी मतलब श्रीलंका ए ने जब अपनी पारी की शुरुआत की तो ऑलरेडी बिना गेंद फेस किए श्रीलंका ए के खाते में 10 रन जुड़ चुके थे, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे। यहां पर देखिए, व्हाई इंडिया इज स्लैप्ड विथ 10 रन पेनल्टी, India docked 10 runs versus Sri Lanka for repeatedly running on the pitch
प्रोटेक्टेड एरिया जो आपको बताया। सबसे पहले अनुकूल रॉय ने 31वें ओवर में यह काम किया था, तब अंपायर ने उन्हें वार्न किया था। उसके बाद विप्रज निगम ने 2 बार ऐसा किया, 35वें ओवर में और 37वें ओवर में, जिस वजह से 10 रनों की पेनल्टी लगी इंडिया ए को। श्रीलंका स्टार्ट देयर रन चेज एट 10 विदाउट लॉस, विदाउट बॉलिंग, विदाउट फेसिंग अ डिलीवरी। यहां पर देखिए किस तरह से अभी तक एक भी गेंद नहीं खेला है श्रीलंका ए के बल्लेबाजों ने, मतलब चेज की अभी तक शुरुआत भी नहीं है, दूसरी पारी की शुरुआत भी नहीं हुई है और ऑलरेडी यहां पर आप देख सकते हैं 10 रन बिना किसी नुकसान के ऑलरेडी श्रीलंका ए के खाते में जुड़ चुके हैं। तो ये वो 10 रनों की पेनल्टी है जो अल्टीमेटली आपको बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह आपके लिए साबित हुई, क्योंकि मैच टाई हुआ था। 265 रन श्रीलंका ए के बल्लेबाजों ने भी बनाए थे। श्रीलंका ए ने चेज में 50 ओवर के बाद 265 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। इंडिया ए ने भी 265 रन बनाए थे, 266 का टारगेट था। इतने क्लोज मैच में 10 रन तो बहुत ज्यादा साबित हुए। 10 रन तो बहुत ज्यादा होते हैं क्लोज मैचेस में। तो यहां पर साफ तौर पर यह बोला जा सकता है कि ये 10 रन जो है ना, जो पेनल्टी के तौर पर इंडिया ए को लगे, वो डिफरेंशिएटर साबित हुए इस मैच में। यहां पर देखिए वही है, 265 रन इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे, 50 ओवर पूरे भी नहीं खेल पाए थे। 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही इंडिया की टीम ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद हुआ क्या, श्रीलंका ए की टीम जवाब में 265 रन ही बना पाई 50 ओवर के बाद 9 विकेट के नुकसान पर, और मैच अल्टीमेटली सुपर ओवर में जाता है और सुपर ओवर में श्रीलंका ए की टीम इस मैच को अपने नाम कर लेती है। तो यहां पर 10 रन जो है पेनल्टी के, वो तो बहुत ज्यादा हुए ना भाई। तो ऐसे में यही वो डिफरेंशिएटर है, वो डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ इस मैच में। आप बताइए, क्या आपको भी यही लगता है कि ये जो 10 रन पेनल्टी के तौर पर इंडिया ए को जो पेनल्टी लगी 10 रनों की, क्या वही है डिसाइडिंग फैक्टर? क्या उसी ने इस मैच को डिसाइड कर दिया? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें। शुक्रिया।